क्या आत्मा जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी है? आइए जानते हैं। जिंदगी और मौत के बीच में जो सबसे बड़ी कड़ी है वो है आत्मा। आत्मा शरीर के अंदर है तो जिंदगी है, और आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो शरीर एक बेजान पुतला है। इसलिए जिंदगी और मौत के विज्ञान में सबसे उलझा हुआ रहस्य है आत्मा। इस रहस्य को जिसने जितना जानने का प्रयास किया वो उसमें उतना ही ज़्यादा उलझता गया। जब उलझन बहुत ज़्यादा गहरा गई और सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा पाना संभव नहीं हो सका, तो कितने ही दार्शनिकों और विद्वानों ने आत्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया और कह दिया कि आत्मा हमारे मन, मस्तिष्क और चेतना से अलग कुछ भी नहीं है। आधुनिक वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं विचार मस्तिष्क क्रिया का फल है। वे मन को मस्तिष्क का सह परिणामी मानते हैं। उनके अनुसार मस्तिष्क का कार्य समाप्त होते ही मन, ज्ञान, चेतना और सभी तरह के मानसिक क्रियाकलाप तुरंत रुक जाते हैं। आत्मा जैसी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए मृत्यु के बाद जीवन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आत्मा के बारे में एक बार की यह कह देना और स्वीकार कर लेना सही नहीं है कि आत्मा है ही नहीं। अगर आत्मा नहीं है तो फिर ये कैसे संभव है? हिंदू दर्शन का सबसे बड़ा ग्रंथ गीता ये साफ साफ कहता है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा शाश्वत है। ये उस समय था जब ये सृष्टि हुई थी, और ये तब भी होगा जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी। आत्मा के अस्तित्व को मिस्रवासी भी मानते हैं, लेकिन ये आत्मा के द्वितीय सत्ता पर विश्वास करते हैं। इनके अनुसार आत्मा शरीर की छाया है। जितने दिन शरीर रहता है उतने ही दिन छाया रहती है। इसलिए मिस्र में शरीर को मम्मी बनाकर रखने की प्रथा का प्रचलन हुआ। उनका विश्वास था कि शरीर के किसी अंश के क्षतिग्रस्त होने पर छाया का भी वही अंश क्षतिग्रस्त होगा। इसलिए आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए वे शरीर को सुरक्षित रखते थे और उन्हें ख़त्म नहीं होने देते थे। ईसा मसीह के बारे में कहा जाता है कि वो सूली पर चढ़ाए जाने के कुछ दिन बाद जीवित हो गए थे। इसलिए क्रिश्चियनों में ये धारणा भी है कि मृत शरीर फिर से उठ करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो मृत शरीर को कब्र में रखते हैं, यानी आत्मा के अस्तित्व को वो भी स्वीकार करते हैं। आत्मा का रंग रूप कैसा होता है, आइए जानते हैं। आत्मा के बारे में जब भी बात होती है तो कई बार ये सवाल मन में आता है कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है और इसका रंग रूप आखिर कैसा होता है। इस विषय को लेकर कई ज़्यादा शोध भी हुए हैं। आत्माओं पर शोध करने वाले पांडिचेरी के प्रोफेसर के सुंदरम के अनुसार आत्मा का रंग भी होता है। प्रोफेसर सुंदरम और उनके सहयोगियों द्वारा शरीर में मौजूद 7 चक्रों पर किए गए अध्ययनों के बाद जो परिणाम सामने आया उसके अनुसार आत्मा का रंग नीला या फिर आसमानी होता है। अध्ययन और प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए नीले रंग को वे थोड़ा निरस्त भी करते हैं, क्योंकि प्रकाश के रूप में आत्मा ही दिखाई पड़ती है, और पीले रंग का प्रकाश आत्मा की उपस्थिति को सूचित करता है। धरती पर 75% जल ही फैला है, और जहाँ भी वो घनीभूत होता है वहाँ आकाश का रंग प्रतिबिंबित होने के कारण पानी का रंग नीला दिखाई देता है। ध्यान में हुए कुछ अनुभवों और सपनों में दिखाई देने वाले उदास रंगों के आधार पर उन्होंने कहा कि आत्मा का रंग आसमानी है। कुछ मनीषी मानते हैं कि नीला रंग आज्ञा चक्र का और आत्मा का रंग होता है। आज्ञा चक्र शरीर का छठा चक्र है जिसका रंग नीला होता है। शास्त्रार्थ चक्र शरीर और आत्मा के बीच में सेतु का काम करता है। उसका अपना कोई रंग नहीं होता है। इसलिए नीला और आसमानी रंग ही आत्मा का रंग कहा जा सकता है। सच है या धोखा आत्मा का नीला रंग?
वेदों और पुराणों में आत्मा के स्वरूप का जैसा उल्लेख किया गया है उसके अनुसार आत्मा का कोई रंग नहीं है, ये सफ़ेद दिखती है। वेदों और शास्त्रों के जानकार पंडित जय गोविंद शास्त्री बताते हैं कि आत्मा में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है, इसलिए ये शाश्वत और सफ़ेद होती है। मृत्यु के समय कुछ व्यक्तियों पर किए गए शोध से भी इस बात की जानकारी मिली है कि आत्मा सफ़ेद है और ये भाप की तरह होती है। इसे वैज्ञानिक एक्टोप्लाज्म और आत्मरस कहते हैं। इस वाष्प में वस्तु का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये बादल के समान होती है और कोई भी आकार ले सकती है। आत्मरस यानी एक्टोप्लाज्म की तस्वीर भी ली जा सकती है। वास्तविकता तो ये है कि हमारे शरीर से हमेशा इस प्रकार का पदार्थ निकलता रहता है, खास तौर पर तब जब कोई मीडियम आत्मा के संपर्क में होता है। मीडियम को आधार बनाकर ही प्रेत आत्मा शरीर धारण करती है और जिस मीडियम को आधार बनाया जाता है उसके शरीर से एक्टोप्लाज्म अधिक ज़्यादा निकलता है। एक्टोप्लाज्म को स्पर्श करने पर कोई खास स्पर्श अनुभूति नहीं होती, लेकिन ये जब कोई आकार धारण करता है तो ये हमारे रक्त मांस के शरीर के समान ठोस हो जाता है। ये कोई भी आकार धारण कर सकता है। जब शरीर से आत्मा को निकलते हुए देखा गया, ये घटना लॉस एंजल्स की है। एक लड़का अंतिम सांसें ले रहा था और अचानक शरीर निष्प्राण हो गया। उस समय लड़के की बहन वहीं पास में बैठी थी। उसने कुछ ऐसा देखा कि वो हैरान रह गई और माँ को आवाज़ दी, माँ देखो भाई के शरीर के चारों ओर कुहासा। फिर उसने कहा, ये कुहासा तो भाई के शरीर से ही निकल रहा है। माँ कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है और उसकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। यूरोप के वैज्ञानिकों ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से लिया और इस पर शोध कर रहे हैं। आत्मा पर इस तरह के कई शोध चलते रहते हैं, लेकिन आत्मा के बारे में मनुष्य अभी इतना ही जान सका है कि ब्रह्मांड के एकमात्र कण बराबर कहा जा सकता है। तो ये हमने आत्मा के बारे में आज आपको बताया। आपको इसके बारे में क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम धर्म से संबंधित ऐसे ही जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसे ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।